जो मेरी ऑडियंस है ना, मेरी ऑडियंस पूरी है तो 30 से 40 साल की विमेन है, राइट। ये विमेन का एक फेज आता है जब वो मॉम बनती है, दे बिकम मदर, राइट। और ये ऐसा टाइम, बहुत सारे ऐसे विमेन होते हैं जो जिनको नौकरी छोड़नी पड़ती है और बच्चे को पूरा देखना होता है। बहुत ऐसे होते हैं जिनका एक बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, दूसरा बच्चा भी हो गया और बड़ा डिफिकल्ट होता है सब कुछ मैनेज करना। ऐसे टाइम में कैसे खुश रहे, क्या करें? सबसे पहला तो देखो, हैप्पीनेस एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग से आती है। हैप्पीनेस लाने के लिए हमें समझ होना, उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। और हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे हमें पहुँचना है। हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी। आई ऑलवेज टीच पीपल दैट हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। तो एक दिन आएगा और हम हैप्पी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर जो ज़िंदगी की प्रोसेस है ना, उसी में हमें आदत डालनी है हैप्पीनेस की। तो उसमें मैं मदर्स को तो खास कहूँगी कि उसमें 2 रीजंस होने चाहिए। आई नो कि जब आपके बच्चे छोटे हैं कितना स्ट्रेसफुल वातावरण होगा, दोनों को हैंडल करना है, घर को हैंडल करना है, जिम्मेदारी है, सब कुछ है। पर सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आप अपने बच्चे को प्यार करते हो? हाँ करते हो। तो उसके लिए अगर मैं कुछ कहूँगी, करना चाहोगे? बोले हाँ। तो बोले खुश रहो, क्योंकि आपका बच्चा सबसे ज़्यादा आपको सेंस करता है, उसकी ऑरा को महसूस करता है। कई बार बच्चे जब ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं तो कहते हैं मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन। पर जब मदर बहुत एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो वो बच्चे के लिए टॉक्सिक हो जाता है। पर जब मदर बहुत पॉजिटिव फीलिंग में होते हैं तो बच्चे में भी, क्योंकि वो जिस एनर्जी में होता है ना, वही चीज़ वो ट्रांसफ़र करता है। मैं फिजिकल बात नहीं कर रही हूँ कि फूड फॉर्म में बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटल फॉर्म में बात कर रही हूँ। कि आज मदर, आप देखना, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, वो बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, बहुत चिंता, गुस्सा करती है, डेफिनेटली वो टॉक्सिसिटी उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होगी। बच्चे के जीवन में अपने आप, जो आप ये कह रहे हो ना कि कुछ लोग ऐसे ही नेचुरली बहुत खुश रहते हैं, कुछ लोग ऐसे टेंशन में, उसमें ये प्रेगनेंसी वाला टाइम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मदर अपनी ही सारी ऑरा और एनर्जी अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करती है। तो अगर आप अपने बच्चे का भविष्य खुश देखना चाहते हो तो मेहरबानी करके आप भी खुश रहना शुरू करो, वरना आपकी ही ऑरा, आपकी ही वाइब्रेशंस आपके बच्चे के लिए न चाह के भी बुरा करने वाली हो जाएगी, कि आपका बच्चा आपसे ही वही वाइब्रेशंस लेगा। तो मदर की हैप्पीनेस बच्चे पे बहुत अच्छा असर करेगी। तो दैट इज़ वन रीज़न। आप देखो, जितने भी महान लोग हैं, आज हम शिवाजी की बात करें कि महाराणा प्रताप की बात करें, हर एक में, मतलब आज आप कोई भी इंसान का एग्जाम्पल लेते तो हमेशा उसकी मदर को याद किया जाता है, क्योंकि उसके मदर से जो बीज रोपे गए थे वो कितने स्ट्रॉन्ग बीज थे, राइट। तो लाइकवाइज हमारे बच्चे में हम क्या दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मदर अगर चाहती कि मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा हो, पॉजिटिव हो कि स्ट्रेसफुल हो, पॉजिटिव हो, तो मुझे भी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि जो स्ट्रगल आज मदर करी, वो स्ट्रगल अपना बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं करेगा। पर अगर आज आप यहाँ पे हैप्पी रहोगे तो आप अपने बच्चे को इनडायरेक्टली ट्रेनिंग दे दोगे कि आप हैप्पी हैं। एंड सेकेंड थिंग, मदर, आप कहेंगे यार मेरा पर इतना बिजी शेड्यूल है, दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं, ये है, मैं कैसे हैप्पी रहूँ? तुम ढूंढो रीज़न, मैं इसमें भी हैप्पी कैसे रह सकती हूँ। तो ये ढूंढ के रीज़न आप हैप्पी रह सकते हो कि 2 बच्चे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत सारा लोड है मुझ पे, पर मैं कितनी नसीब वाली हूँ, मेरे घर में 2 बच्चे हैं। आज भारत की कितनी माताएं हैं जो बच्चे पाना चाहती हैं, कितनी ट्रीटमेंट्स ले रही है और बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। तो आपके घर में तो बच्चे हैं ना, तो वो रीज़न ले लो। और आज आपके बच्चों का बचपन, इससे बढ़िया सुनहरा पूरी ज़िंदगी में कोई टाइम नहीं होगा। एक दिन आएगा आपके बच्चे उड़ जाएंगे, बड़े होके कोई देश में उड़ जाएंगे, साल भर शक्ल नहीं देख पाओगे। आज 24 घंटे साथ में तो है, मम्मा मम्मा तो करते हैं। तो ऐसे रीजंस भी आप ढूंढ सकते हो और हैप्पी रह सकते हो। आप एग्जैक्टली जैसे जब चीज़ें कुछ समझाती हैं लोगों को, जब कुछ पढ़ाती हैं, कुछ ट्रेनिंग लेती हैं, राइट, तो क्या ऐसे बेसिक चीज़ें आप बताती हैं, राइट, सो दैट कि अगर मान लो कि इस कमरे में 100 लोग हैं, सबके अपने लॉजिक अलग अलग हैं, सबका लाइफस्टाइल अलग है, रीज़न अलग अलग है, कंस्टेंट है, सब कुछ, राइट। तो ऐसे क्या बेसिक चीज़ें आप सबको कुछ चीज़ें बताती हैं जिसके कारण कि सारे के सारे थोड़ा सा हैप्पीनेस की तरफ जा पाए, मतलब उस जर्नी की तरफ आगे बढ़ पाए? यहाँ पे है ना, मैं ये कहूँगी कि इंसान अगर कोई भी आज ये वीडियो देख रहा हो और वो जो भी मेंटल लेवल पे हो, और अगर उसको अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस की ओर जाना है, हैप्पीनेस की जर्नी शुरू करनी, फ्यूचर में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट सबको करनी है, यस सबको अपना फ्यूचर बेस्ट मैनिफेस्ट करना है ना, पहला कदम लो, अपने विचारों में बदलाव लाओ। सबसे पहला बेसिक स्टेप आपके विचारों से शुरू होता है। क्योंकि दिन में हमें इतने सारे विचार आते हैं और हम कभी विचारों पे विचार नहीं करते कि हम क्या विचार कर रहे हैं। कहते हैं हम सुबह से उठते रात को सोते 60,000 विचार करते हैं। और एक एक विचार नहीं है, एक एक विचार एक मौका है आपको जिंदगी में कुछ क्रिएट करने का। एंड आप लिटरली, मैं मतलब आपको चैलेंज देना चाहती हूँ, जस्ट वन डे कोई प्रैक्टिस किए बिना जस्ट ऑब्जर्व करना कि मेरे थॉट्स की क्वालिटी क्या है। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आज आपकी लाइफ की क्वालिटी है ना, उसका कारण ये है। आपके थॉट्स की क्वालिटी क्या है, आप हर चीज़ में कंप्लेंट ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है वो ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव है, फालतू है, यूजलेस है। कितने क्रिएटिव, पॉजिटिव,
ऐसे थॉट्स आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो पता चल ही जाएगा। अगर एक दिन ऑब्जर्व करोगे तो 50% थॉट्स भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं होते, हम बेफिजूल के विचार बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। तो अगर आपको बदलाव लाना है ना लाइफ में, तो पहले अपने विचारों में बदलाव लाओ, क्योंकि कहते हैं जैसी आपकी सोच होगी ना वैसा आपका जीवन बच जाएगा। सोच को बदलो तो आपके सितारे बदल जाएंगे, और आपकी नज़र को बदलो तो ज़िंदगी के नज़ारे बदल जाएंगे। और जिस भी कश्ती में सवार हो, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी की दिशा बदलो, हमारे किनारे बदल जाएंगे। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, कि आप अपने विचारों को बदल दो। कैसे बदलें विचारों को? ओके, तो यहाँ पे बात आती है, सबसे पहला अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज तक तो हम तो ये भी ध्यान नहीं देते कि मन में क्या चल रहा है। Okay, yes. यस, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 3 फेज में इस एक्टिविटी को डिवाइड कर लो। अगर आपके एक महीने का प्रोजेक्ट बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग प्रोजेक्ट। 10 दिनों में महीने के दिनों को डिवाइड कर लो। पहला 10 डेज जो है उसमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एफर्ट्स डालनी है ये चेक करने की कि मेरे मन में विचार क्या आ रहे हैं। और जो भी विचार आए, बदलना भी नहीं है, सिर्फ अपने विचारों को ना टैग मारते जाना। जैसे अभी आप बैठे हैं और आपने देखा कि यार उसकी गाड़ी कितनी सही है, यार मेरे पास ऐसी नहीं है, दैट इज़ अ जेलसी थॉट। टैग करो कि मेरे को जेलसी का थॉट आया। किसी को देख के लगा कि मेरा अच्छा कब होगा, मेरा इसके जैसा घर कब होगा। हाँ, लो और अपने आप को नीचा दिखाने वाला थॉट, ठीक है। कोई बात पे आपने अच्छा ढूंढा, तो मेरा बच्चा मुझे दिख गया और मुझे बहुत प्यार आ गया, लव थॉट, राइट। तो इस तरह से जस्ट एक बार ना ऐसा करो, 10 दिन के लिए अपने थॉट को ना टैग करते जाओ, टैग 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 टैग, एंड यू विल रियलाइज कि मेरे टैग कहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या मैं जेलसी जोन में ज़्यादा हूँ, क्या मैं गुस्से के जोन में ज़्यादा हूँ, क्या मैं लो जोन में ज़्यादा हूँ, क्या मैं घमंड के जोन में ज़्यादा हूँ। जैसे कई बार होता है, इसको मैं क्यों माफ़ करूँ, इसको मैं क्यों बुलाऊँ साम, तो आपको रियलाइज होगा ये थॉट कौन सा था, उसने पार्टी में मिल गया, उसको सामने से आना चाहिए था ना, मैं क्यों जाऊँ। अगर ये थॉट आया, दैट मीन्स योर ईगो इज देयर, राइट। तो एक 10 दिन का फेज लो अच्छे से और समझ लो कि मेरे अंदर कौन कौन से थॉट्स बहुत ज़्यादा है। और फिर आपका सेकेंड फेज होगा वो जो आपके नेगेटिव थॉट्स है उसको रिमूव करने का फेज, कि जहाँ आपका जेलसी का थॉट आ रहा है, उसका अगर आपको घर या आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही, तो हाउ टू कंट्रोल, उसके ऊपर काम करो कि अगर मैंने उसको देखा बट मैं उसी वक्त अपना आपको कहाँ डाइवर्ट कर सकता हूँ, मैं क्या नेक्स्ट थॉट पे जा सकता हूँ, मैं अपने लिए गोल कैसे सेट कर सकता हूँ। उसको देख के उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन वाले नहीं, कंस्ट्रक्शन वाले थॉट्स में क्या ला सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने थॉट्स को रिप्लेस करते 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 आप डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन पे जाओ। एंड थर्ड जो आपका फेज चलेगा, उसमें अब आर्टिफिशियली पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करो। आर्टिफिशियली पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सुबह उठे हो, भले ही कुछ ना लगे, पर सोचो मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाने वाला है, आज सब सही होने वाला है, आज खाना कितना सही है, खाने में टेस्ट नहीं है फिर भी बोलो अच्छा। आर्टिफिशियली करो, अब देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियली करते करते व्हेन यू फेक इट यू मेक इट, आप उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट कर दोगे, रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर दोगे। खाने में नमक ज़्यादा हो तो गुस्सा तो आएगा, नहीं आएगा। खाने में नमक ज़्यादा है, बट उस वक्त आप ये थॉट से रिप्लेस तो कर ही सकते हो अपने आप को कि चल ठीक है नमक ज़्यादा है, पर आज मुझे खाना तो मिला। हाँ, यस। आज इस वक्त तो बहुत सारे लोगों के बेचारे को खाना भी नहीं मिला, तो अब इसको कंस्ट्रक्टिव बना लो ना कि नमक ज़्यादा है तो मैं सॉल्यूशन क्या ला सकता हूँ। पर झगड़ा करके, इरिटेट होके, दुखी होके क्या बदलोगे? क्या नमक का एकदम ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा? कोई भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। चेंज तो आपके कोई एक्शन से आएगा, तो फिर वो मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब करने से अच्छा मैं एक्शन पे ही फोकस करूँ ना। अगर मुझे लगता है मेरी दाल में बहुत नमक ज़्यादा पड़ गया है, तो मैं थोड़ा और पानी ऐड करके, थोड़ा मसाला और ऐड करके उसको वापस हिला सकती हूँ। अगर ये सॉल्यूशन है तो उसी पे बात करो, और अगर ये दाल चलेगी ही नहीं तो इसको दाल को फेंक के नहीं ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लेता हूँ। दैट शुड बी द कंस्ट्रक्टिव थॉट, राइट।